बिरादरान इस्लाम, ज़िले बागलकोट के तमाम ज़िम्मेदारों के लिए एक अहम पैगाम। हालात हाज़रा में 3 दिन एतकाफ़ और 3 रोज़े के साथ दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए अल्लाह से आसानी को मांगना। बीजापुर दातरी मस्जिद में और बसवन भाग्यवाड़ी और कुछ इलाक़ों में इसका अहतमाम हो रहा है। आज शाम बाद नमाज मगरिब 3 दिन का एतकाफ़ और 3 रोज़े के साथ ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 6, 7, 8 को होता है। इन दिनों में पूरे मुल्क भारत में दुआए हिज़्बुल बहर का अहतमाम करते हैं। ज़िले बागलकोट वाले अपने इलाके में बैठना चाहते हैं तो इत्तला करके बैठ सकते हैं, वरना बीजापुर दातरी मस्जिद को भी आ सकते हैं। मंगल को बाद नमाज मगरिब दुआ का अहतमाम होगा। आज बरोज़ शनिचार बाद नमाज मगरिब एतकाफ़ शुरू होगा। तफसीलात के लिए हज़रत मौलाना शकील साहब रशादी कासमी का आप क्लिप समात फरमाएँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ करें। मौलाना शकील साहब का क्लिप आपकी खिदमत में कल बीजापुर के दातरी मस्जिद के अंदर जो खिताब का एक 2.5 मिनट का क्लिप है वो आपकी खिदमत में तफसीलात के लिए पेश फरमा रहे हैं। नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएँ। अभी शनिचर की शाम से इस मस्जिद के अंदर में हमको 3 दिन का एतकाफ़ और 3 दिन के रोज़े रखने हैं। आप हजरात भी हमारे साथ में जुड़ने की फ़िक्र करें इंशाअल्लाह कि इस मस्जिद में हमको 3 दिन का एतकाफ़ और 3 दिन के रोज़े रखने हैं। और इसके दौरान में क्या करना है, इसके दौरान में हमें जो है एक दुआ आती है जिसका नाम है दुआए हिज़्बुल बहर। इसका नाम है दुआए हिज़्बुल बहर। ये दुआए हिज़्बुल बहर जो है एक सरी व तासीर दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि अलैह को उस वक्त में जबकि उनकी कश्ती जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद होने के करीब थी और मुशरिकीन उनके ऊपर में हंस रहे थे और ये हज को जाने वाले थे, हाजियों का क्या हाल हो रहा है करके मुशरिकीन हंस रहे थे। तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर के हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि अलैह को ये दुआ सिखाई। फिर वो दुआ जो है मामूल बन गई। तब से लेकर के आज तक जो है सारे औलिया, सारे अकाबरीन जो है इस दुआ का एहतमाम करते हैं। इतनी ज़्यादा असरदार दुआ है कि एक अल्लाह वाले कहते हैं तो ये दुआए हिज़्बुल बहर जो है बहुत तासीर, इतनी तासीर वाली दुआ किसी के लिए फांसी का हुक्म भी हो गया है। और अगर वो पहले से दुआ पढ़ने का आदी है और इसकी तासीर जाहिर हो चुकी है तो अल्लाह जो है इसके इस दुआ के पढ़ने की वजह से उसके फांसी का हुक्म भी बदल जाएगा। ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इसलिए हालात जो बिगड़ने वाले हैं, या ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि वे हालात बिगड़े, लेकिन अगर वलो बिलफर्ज हालात बिगड़ते हैं उस वक्त में कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, अल्लाह ही हमारे साथ में आने वाले हैं। अभी 1000 नौजवान कर्नाटक के पुलिस स्टेशनों में पड़े हुए हैं, कुछ भी मेहनत नहीं की दुआ के बारे में, अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं बनाया, वकीलों के ऊपर में डिपेंड होकर के पड़े हुए हैं। अरे अपनी भी तो कुछ ताकत बनाओ भाई, अपनी भी तो कोई ताकत बनाओ जिससे जमीन हलने लगे, जिससे किले की दीवारें टूटने लगे। ऐसी ताकत अपने अंदर में बनाओ। उसके लिए जो है ये 3 दिन का जो है हर सफ़र की 6, 7 और 8 ये 3 दिन जो है उसका वक्त होता है। ये 3 दिनों में 3 रोज़े रखना है 3 दिन के, और 3 दिन एतकाफ़ करना है, और रोज़ाना 125 मरतबा हिज़्बुल बहर का हमको जो है ये पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह शनिचर की शाम से यहाँ पे एतकाफ़ होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने अपने तौर पर आएँ और अपना जो है सारा इंतज़ाम करके आएँ। इंशाअल्लाह 3 दिन जो है वो यहाँ पे एतकाफ़ होगा और 3 दिन जो है यहाँ रोज़े होंगे और दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ने का एहतमाम किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त दुआ है। इस ताकत को अपने अंदर में हासिल करें। अभी तक लोग नहीं बताते थे, लेकिन जो है अब बता रहे हैं, इसलिए कि हालात आने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको